ओके, आज हम पढ़ने वाले और अभ्यास करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार, यानी वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम पाठ में जाने से पहले आज हमारा आप सब अपने उत्तर पुस्तिका में आज का दिन और दिनांक डालेंगे। साई श्री, आज का दिनांक क्या है? 26/10/2021। और दिन क्या है? आज का दिन मंगलवार। बहुत अच्छा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो हमें वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण विचार में पहले आज हम क्या क्या जानेंगे? वर्ण, वर्णमाला और मात्रा और वर्णों के रूप, भेद और इन सब के बारे में आज हम और कुछ जान पहचान करेंगे। तो सबसे पहले आज हम वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? चंदना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं अध्यापिका जी। बहुत अच्छा। तो भाषा यानी वर्ण कहते हैं। ये वर्ण में वर्णों को टुकड़े नहीं किया, खंडित नहीं होता। यानी जैसे आ को खंडित नहीं किया जाता, का को खंडित नहीं किया जाता, इसी तरह अक्षरों का खंडित किया नहीं जाता। तो भाषा माने भाषा में अब हम हिंदी, अब हर व्यक्ति को किसी ना किसी में अपने भावों को प्रकट करने के लिए कुछ भाषा की ज़रूरत होती है। वो भाषा अंग्रेजी हो या तेलुगु हो या हिंदी हो और कोई तो हो सकता। उसी आज हम हिंदी भाषा के बारे में जानते हैं। तो भाषा के भी कोई रूप रहते हैं। भाषा के कितने रूप है और वो क्या है? प्रशांति, तुम बताओ भाषा के रूप क्या है? प्रशांति, एक मौखिक रूप, 2 लिखित रूप है अध्यापिका जी। भाषा के 2 रूप होते हैं, वो मौखिक है और लिखित है। तो मौखिक यानी बोलचाल की भाषा, मैं बता रही हूँ, आप सुनकर लिख रहे हैं, इसी लिखित भाषा कहते हैं। तो चलिए अब वही वर्णों में हम कुछ अक्षरों आ से लेकर श्रा तक कुछ वर्ण होते हैं। ये सबको एक समूह में होते, इसे अक्षरों को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला, वर्ण प्लस माला, वर्णमाला क्या है? कैथलीन, तुम बताओ वर्णमाला क्या है? कैथलीन, तुम बताओ। वर्णों के रहस्य समूह को वर्णमाला। हाँ बस जैसे कोई भी हो आ से श्रा तक इन वर्णों को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को समूह, वर्ण यानी वर्णों को एक व्यवस्थित रूप में एक समूह में किया जाता है, इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को भी कुछ भाग किया है। वर्णमाला को कितने भागों में किया है और वे क्या है? प्रणव, तुम बताओ वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया है? वे क्या है प्रणव? वे 3 है, स्वर, व्यंजन, वे 3 है, व्यंजन, स्वर और संयुक्त अक्षर। यानी वर्णमाला ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम आ से श्रा तक के 3 भागों में व्यवस्थित किया है। वे 3 स्वर, व्यंजन और अक्षर। स्वर, इसमें वर्णमाला में स्वर और व्यंजन को कुल कितने भागों में विभाजित किया है? सौगम, तुम बता सकते हो वर्णमाला को कुल कितने स्वर और व्यंजन को कुल कितने संख्या है? 11 व्यंजन, 33 अक्षर होता है। स्वर 11 और संयुक्त है। स्वर और वर्ण के भेद को क्या कहते हैं? स्वर और व्यंजन के भेद किससे होते हैं? केतन प्रिया, अध्यापिका जी, स्वर और व्यंजन का भेद क्या है? वर्ण के भेद है। अच्छा,
ऐसे जब तो वर्णमाला स्वर वर्ण, अब हम वर्णमालाओं के बारे में कुछ बात करेंगे। वर्णमाला में 3 भेद है बोला ना, स्वर, व्यंजन और स्वर क्या है? स्वर क्या है? स्वप्ना तुम बता सकती हो स्वर क्या है? अजयबिका जी, स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं, वे 11 है। आ ई उ रू ए आई ओ औ। स्वर 11 हो सकते हैं, औ और 3 वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। ये इसके उच्चारण के ये अन्य स्वरों को किसी का सहायता लेनी नहीं पड़ता, इसे स्वर कहते हैं। और दूसरा भाग क्या है हमारा? व्यंजन। व्यंजन माने इन व्यंजनों को स्वतंत्र स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते, ये इससे उच्चारण के लिए अन्य स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। ये स्वर क्या है? मोहित तुम बता सकते हो व्यंजन क्या है? तुम मोहित बता सकते हो व्यंजन अक्षर क्या है? ख ग घ इन्या चा छ ज झ इनी टा ठ ड ड ना ता थ द द ना पा फ ब भ म या रा ला वा से श स ह। अजयबिका जी, तो बहुत अच्छा। अब हमारा तीसरा भाग क्या है वर्णमाला में? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में भी कुछ अक्षर है, वो कितने हैं और वो क्या है? हर्षवर्धन तुम बताओ संयुक्त अक्षर में कितने अक्षर होते हैं और वो क्या क्या अक्षर है? तो चलिए अब हम वर्णमाला में कितने अक्षर है, स्वर कितने हैं और व्यंजन के बारे में हम कुछ जानकारी। तो इसमें और स्वरों के बाद और 3 अक्षर है, उन अक्षरों को हम अयोगवाह कहते हैं। वो अक्षर क्या है? अयोगवाह किसे कहते हैं? चिरतेश तुम बता सकते हो? चिरतेश अजयबिका जी, अयोगवाह अक्षर कुछ हम बताओ। अनुस्वर आह विसर्ग आम अनुनासिक है। अनुस्वर विसर्ग ये तीनों अयोगवाह किसीलिए कहते हैं कि ये ना तो स्वर है या व्यंजन है, इसीलिए इसे अयोगवाह। ये अयोगवाह अक्षर स्वरों की तरह ही दिखने को दिखते हैं, लेकिन व्यंजन की तरह ही काम नहीं करते और स्वर की तरह ही नहीं करते, इसीलिए इसे अयोगवाह कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज कुछ हम अक्षरों के बारे में जान पहचान करेंगे, कुछ देखेंगे। सर सर टाटा टाटा। स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। अ ई श ल उ ए ट औ र री न ग क छ ह ड ह ब। हम सब वर्ण हैं। हम मौलिक या लिखित भाषा की सबसे छोटी ध्वनि हैं। हमें तोड़ा नहीं जा सकता है। हम व्यंजन वर्ण हैं। हमारा उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। स्वर के साथ हम व्यंजन पूर्ण होते हैं। याद रखने योग्य बातें। स्वर वर्णमाला में कुल 11 वर्ण होते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप यानी बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है। स्वर वर्ण से मात्रा
बच्चों इस पिक्चर को देखिए और यहाँ है सो अक्षर पढ़िए। मैं किसे बुलाती वही पढ़िए। मूल्यश्री, इस व्यंजन में का वर्ग के अक्षरों को पढ़ो। का वर्ग के तो हर्षवर्धन तुम पढ़ो, चा वर्ग के अक्षरों को पढ़ो। चा वर्ग के अक्षरों तो देखिए इसमें हमको स्वराक्षर दिखाई देते हैं। इसमें स्वराक्षर है नहीं है। इसमें ता वर्ग को पढ़ो। धीरज, ता वर्ग अक्षरों को पढ़ो। न। अब हम कुछ सामने आगे देखेंगे। मैं जो अक्षर दिखाऊंगी और वो अक्षर के बारे में पूछूंगी वही बताना। तो देखिए मैं एक अक्षर बताऊंगी, वो अक्षर के बारे में पूछूंगी। परिचय। वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं। उन शब्दों के स्वतंत्र अर्थ होते हैं। जैसे आ में म जोड़ने पर बनता है आम। औ में र और त जोड़ने पर बनता है औरत। ई में ख जोड़ने पर बनता है ईख। आई में न और क जोड़ने पर बनता है पिक्चरों को ऐनक। देखिए। अब मैं क्वेश्चन ऊ बोलूंगी। में न जोड़ने पर बनता है ऊन। क में ट ह और ल जोड़ने पर बनता है कटहल। क में ल और श जोड़ने पर बनता है कलश। त में र क और श जोड़ने पर बनता है तरकश। तो देखिए ग्रीष्म साई ऊपर देख, नीचे दिए वर्णों से विभिन्न शब्दों से बने इनमें सार्थक शब्दों के समान चिन्हों को लिखिए। रा, मा, गा। इन अक्षरों को सार्थक चिन्ह कौन सा अक्षर ठीक है? मर्ग ठीक है, गरम, नगमगर। कौन सा अक्षर ठीक है? गरम। गरम। तो मकबूल भाषा खा का ये देखिए उसमें रा, आ, दा, सा। इन अक्षर में सीधा अक्षर कौन सा है? सीधा शब्द कौन सा है? सही शब्द बताओ। हो गया। प्रणव तुम बताओ। प्रणव तुम बताओ। चंदना तुम बताओ।
बहुत अच्छा। बात दूसरा शब्द देखो, ला, पढ़ो वो। ठीक है। और ये देखिए, गा ना गा, इसका सही शब्द चुनिए। ओके। और मैं दूसरों को पूछूंगी। धीरज, तुम बताओ। अध्यापिका। डा सा का, इसका सही शब्द चुनिए। सड़क। सड़क। बहुत अच्छा। मा ला हा, इसका सही शब्द मेर्सी तुम बताओ। मा ला हा, इसका सही शब्द तुम बताओ। महल। और अभ्यास देखेंगे। 29 इसका करेक्ट नहीं। पिक्चर पिक्चर रखे। हाँ। अब हम इसके बारे में देखें ना, अब हम कुछ वीडियो शेयर करेंगे और उसके बारे में हम शब्दों के वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शेयर करके वर्णों के बारे में चर्चा करते हैं। Not video. Not video. वर्णों के बारे में चर्चा करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला का निर्धारित रूप इस प्रकार है। स्वर अ आ, इ ई, उ ऊ, रि, ए ऐ, ओ औ। व्यंजन क, ख, ग, घ, ंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। आघात ध्वनियां अ, ज, फ। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अब हम इनके बारे में अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे।
क स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, पेपर। तो बच्चों देखिए, अब हम वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले हम क्या क्या सीखे हैं? वर्ण, वर्णमाला और उसके भेदों के बारे में सीखे हैं ना। अब हमें कुछ स्वरों के भेदों के बारे में सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, स्वरों के उच्चारण पर लगने वाले समय पर 3 भेद में उच्चारित करता है। वो क्या है? पारदूसरी साई। उच्चारण पर लगने वाले समय पर हम स्वरों को कितने वे क्या है? 3 भेद है। 1 ह्रस्व स्वर, 2 दीर्घ स्वर, 3 प्लुत स्वर। तो चलिए, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर माने उच्चारण पर लगने वाले समय पर हम 3 भागों में विभाजित किया है। ये ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर माने क्या है? साई श्री, ह्रस्व स्वरों के बारे में तुम बताओ, वो क्या क्या अक्षर है? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। वो आ, ई, हे राम, ओम। ओम। इसमें प्लुत स्वर क्या होता है? वो होता है। बहुत अच्छा। तो दीर्घ स्वर माने, दीर्घ स्वर में कितने अक्षर होते हैं? वो क्या क्या होते हैं? ग्रीष्म साई, दीर्घ स्वर में। ई, उ, ए, आई, ओ। तो देखिए, स्वर से पहले हम इस स्वरों के बारे में जानेंगे। पहले ह्रस्व स्वर, उच्चारण पर लगने वाले समय के बारे में हम स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया है। ह्रस्व स्वर माने जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें कम समय लगता है, लेकिन दीर्घ स्वर इसे दुगना, यानी नाम में ही इसका दीर्घ लगता है। दीर्घ स्वर माने ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। उसी तरह प्लुत स्वर माने तुगना, यानी ह्रस्व स्वर से 3 गुना, यानी 3 गुना समय लगता है। इसे हम पुकारने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ये प्लुत स्वर कहता है हे राम, ओम। इसमें वो प्लुत स्वर होता है। जैसे इसे अंग्रह का चिन्ह भी लगाते हैं। तो और व्यंजनों को भी हम 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग में, चंदना तुम बताओ, व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित किया है? ये क्या क्या है? अध्यापिका जी, व्यंजन को भी हम 3 भागों में विभाजित किया है ना। वो क्या क्या व्यंजन है? और एक व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन। या, र, ला, वा। कौन सा व्यंजन होता है? यारा लावा अंत। और ऊष्म व्यंजन कौन से अक्षर आते हैं? ऊष्म व्यंजन है। का और स्पर्श व्यंजन क्या है? प्रणति तुम बताओ। स्पर्श व्यंजन है। ये व्यंजनों के बारे में भी हम कुछ जानकारी देंगे। स्पर्श व्यंजन माने स्पर्श हमारे मुख से निकले श्वास निकलकर जीभ से टकरा कर मुंह में हर एक जगह उसका स्पर्श कर
बाहर निकलने वाले को बाहर निकलती है, इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यारा लावा अंतस्थ व्यंजन, ये या स्वरों और व्यंजनों के बीच में आती है। ये जीभ इसकी जीभ का टकराई से कौन सी ये कोसी कहीं भी नहीं टकरा कर आती है, जैसे या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन के क्योंकि ये इससे हवा से रगड़ कर इसमें ऊष्म उत्पन्न होती है, मुंह से ऊष्म होती है यानी गर्मी की, इसलिए हमें स श स ह इसलिए ऐसा बुलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4वां व्यंजन है, इसमें क्ष त्र ज्ञ स्र, और इसमें हम अनुनासिक और विसर्ग अनुस्वार, इसे आयोगवाह कहते हैं ना। अनुनासिक मुख तथा नाक से बुलाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? धीरज, धीरज। मुख तथा नाक से किस अक्षरों को उच्चारण करते हैं हम? अनुनासिक का शब्द अध्यापिका जी। तो आ जा फा, ये कौन सी ध्वनियां है प्रशांति, तुम बताओ। आ जा फा या दिख रहा है ना अक्षर, आगत ध्वनियां कहते हैं इसे। ये ध्वनियां, ये अक्षर ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा में आने वाली अंग्रेजी शब्दों के बारे में, विदेशी शब्दों के बारे में इस व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, और ये व्यंजन आगत स्वर होती है। इसे किस तरह पुकारते हैं? पूजिता वल्ली तुम बताओ, आगत स्वर क्या है? अध्यापिका जी आ कहते हैं इसे। तो अब हम इसके बाद से हमें स्वर की मात्राएं, तो पहले स्वर ना तो स्वर व्यंजनों की सहायता से लिखा जाता है और बोला जाता है, तो जब हम स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? प्रणति तुम बताओ। मात्रा, मात्रा क्या है? बनते हैं स्वरों की व्यंजनों की सहायता लेकर लिखा जाता है या पढ़ा जाता है, तो इसका उच्चारण हम स्वरों के चिन्हों के साथ करते हैं। तो चलिए अब हम स्वरों की मात्राएं के बारे में कुछ जानकारी देंगे। मूल्यश्री, तुम स्वरों के चिन्हों के बारे में कुछ बताओ। हम स्वरों के चिन्ह सीख चुके हैं ना, उसके बारे में बताओ। आ की मात्रा नहीं है, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, ये आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अनुस्वर की मात्रा, आहा की मात्रा। आहा, आहा की मात्रा, आहा की मात्रा से बने कुछ शब्द बताओ। आहा की मात्रा से बने कुछ शब्द। अध्यापिका जी धीरज तुम बताओ। अंतःपु छ अंतः पाय। अध्यापिका जी प्राय और अनुनासिक यानी आदि। मोहित तुम दिखते हो ना, इस बिंदु को क्या कहते हैं हम? चंद्र बिंदु। और इससे बने कुछ शब्द बताओ, आम से बने अक्षर से। चंद, अंक, चिड़ियम, सहेलियम। ये क्या है? अम। ये अम से बने कुछ शब्द बताते हो? अम से बने शब्द। मूल्यश्री तुम बताओ, अम से बने कुछ शब्द बताओ। अंडा, चंदा, अंडा, अनुस्वार। तो चलिए अब हम इन अक्षरों में हम वर्णमाला के समूहों को देख चुके हैं ना। इन अक्षरों में वर्णमाला समूह तक, तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को क्या कहते हैं?
वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? प्रणव तुम बताओ, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूहों को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं ना। इन अक्षरों से बने कुछ शब्द मर्सी तुम बना के बताओ, 2-3 शब्द। अध्यापिका जी इन वर्णमाला में कुछ शब्द बताओ तुम बना के, ये 2-3 या। ओके अध्यापिका जी। आ से अनार, ई से इमारत। और इसे जोड़िए, शब्दों को जोड़कर बताओ या। आम, आम, बक, हम्म, लवन। बस ठीक है। प्रणव तुम बताओ कुछ शब्द। प्रणव तुम 2-3 शब्द बताओ, जोड़कर बनाओ इसमें शब्द। अभी और कुछ? हाँ ओके। चंदना तुम बताओ कुछ 2-3 अक्षर शब्द। अध्यापिका जी। भाग्यवान, नब, शपन, शपनक, यज्ञ। बस ठीक है। तो अब हम स्वरों की मात्रा के बारे में जान चुके हैं ना। मैं कुछ पिक्चर तुमको बताऊंगी, उसमें मात्रा पहचान करिए। कुछ पिक्चर मैं बताऊंगी, मात्रा पहचान करिए। ये पिक्चर दिख रहा है ना, इन शब्दों को एक बार देखिए। तो फर्स्ट पहले प्रणव तुम बताओ, ये शब्द पढ़ो। कौवा, इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है कौ को? ओके। कैथलीन तुम पढ़ो, ये शब्द तुम पढ़ो। आदमी, आदमी में का माँ के कौन सी शब्द लगी हुई है? मेर्सी तुम पढ़ो, ये शब्द पढ़ो। मीनार, मीनार में कौन से मात्राएं लगे हुए हैं? और ना को? बस चिरुतेश तुम पढ़ो, बास का शब्द तुम पढ़ो। जी। बाद आने वाला शब्द, ये 2 शब्द पढ़ो, ये 2 अक्षर पढ़ो तुम। इसमें ना बिना मात्रा, ये पढ़ो। हर्षवर्धन ये पढ़ो तुम। चप्पल। प्रशांति तुम पढ़ो। साईश्री ये शब्द तुम पढ़ो। ये बिना मात्रा वाला शब्द है या बिना मात्रा वाला शब्द है? ओके। प्रणति तुम पढ़ो बाद में वाला शब्द। सफल। सफल में बिना मात्रा है और मात्रा है? बिना मात्रा अध्यापिका जी। और बाद में वाली शब्द धीरज तुम पढ़ो। सा की ऊ की मात्रा अध्यापिका जी। वो शब्द को पढ़िए। लहसुन। लहसुन, लहसुन में सू की ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा? छोटी ऊ की मात्रा। ओके। बाद आने वाला शब्द हाँ, पारदूसरी साई तुम पढ़ो बाद का शब्द। नगर। नगर, ये शब्द में मात्रा है या नहीं? बिना मात्रा। ओके। बाद में आने वाला शब्द है ग्रीष्मा साई तुम पढ़ो। रहीम, इसमें मात्रा वाला शब्द कौन सा है? हाँ, ही। बड़ी की मात्रा। ओके। और इसके बाद हम व्यंजन के मात्राओं के बारे में कुछ जानकारी। तो ग्रीष्मा साई, ये शब्द
इसे इन अक्षर के नीचे क्या चिन्ह लगा हुआ है? हलंत चिन्ह हलंत चिन्ह लगाने से क्या बनता है प्रणति? अक्षर क्या बन जाता है? हलंत चिन्ह लगाने से अक्षर क्या बन जाता है? आधा का अक्षर आधा अक्षर बन जाता है, यानी इसमें आ का स्वर रहित होता है। तो अब हम व्यंजन की मात्रा के बारे में कुछ जान पहचान करेंगे। ये अक्षर क्या है चंदना, बताओ चंदना, ये अक्षर क्या है? दिख रहा है? स्पर्श व्यंजन। ये अक्षर को बोलिए, अक्षर क्या है? गा। ये अक्षर को पिताजी। अब क्या है ये अक्षर? गा। ओके, यानी आधा अक्षर मात्र। अक्षिता, तुम देखिए इस अक्षर को, ये अक्षर का नाम क्या है? का। अब बताओ ये अक्षर क्या है? आधा का, यानी ये व्यंजन की मात्रा में आधा का होता है। ये अक्षर क्या है? पीटरसन, ये अक्षर को बोलिए। चा। अब ये अक्षर क्या बना है? चा। आधा अक्षर चा चपेगा जी। अब हम कुछ अक्षरों को बताऊंगी, वो अक्षर के बारे में बोलिए। ग्रीष्म साई, ये अक्षर दिख रहे हो ना, ये अक्षर कौन सी पाई वाले अक्षर है बताओ? अंत में पाई वाले अक्षर। पाई वाले अक्षर, और अंत में पाई वाले कुछ अक्षर बताओ, और कुछ अक्षर बोलिए। माँ और हबी, और कुछ अक्षरों को बताओ। अंत में पाई, माँ, और अंत में पाई वाले अक्षर, अंत में पाई वाले अक्षरों को बताओ। का, ग, ग, छा, जा, जा, ना, थ, थ, द, फा, बा, बा, या, ला, बा, सी, तता, सा। तो चलिए अब हम द्वित्वाक्षरों के बारे में कुछ धीरज सर को पैराग्राफ पढ़ा। धीरज एक पिक्चर बताती हूँ, तुम पढ़ो। मेर्सी तुम बताओ द्वित्वाक्षर किसे कहते हैं? मेर्सी तुम बताओ द्वित्वाक्षर किसे कहते हैं? टू सेम लेटर, दो समान अक्षरों का मेल पहला आधा होता है रूप मात्रा रूप से, दूसरा पूर्ण होता है पूर्ण रूप, जैसे आधा अक्षर छा और छा की मात्रा छ की, आधा अक्षर का और शा की मात्रा, आधा अक्षर का और का की मात्रा टक्कर आधा अक्षर। तो बस तो दो एक व्यंजन को दूसरी मात्रा के मेल को क्या कहते हैं स्वप्ना? कुछ एक व्यंजन को दूसरी मात्रा को मिलाने पर क्या होता? धीरज तुम ये पढ़ो। हाँ जयपिता। अब हम कक्षा समाप्त करेंगे, तुम ये पढ़ो। धीरज आपके लिए कुछ पैराग्राफ लाया है बच्चों, सुनिए। धीरज ये पढ़ो। काल सवेरे उठो, अपना बिस्तर स्वयं इकट्ठा करो, प्रथम माता पिता को प्रणाम करो, फिर हाथ मुंह धो डालो, शीतल जल के छींटे मारकर आंखों साफ करो,
दांत साफ कर स्नान करो, बस्ता लेकर स्कूल जाओ, श्याम पुष्पा के पास बैठो, क्या रे मैं काम करो, अच्छे लड़के लड़की बनो। तो आप सब अच्छे लड़के बनेंगे ना? हाँ अध्यापिका जी बनेंगे। हाँ। और धीरज में ये द्वित्वाक्षर समुच्चयाक्षर क्या ये शब्द कुछ बताओ। हाँ अध्यापिका जी। अध्यापिका जी इनमें द्वित्वाक्षर नहीं हो गए, संयुक्त अक्षर है। बिस्तर, इकट्ठा, प्रणाम, बस्ता, स्कूल, श्याम, यारो, अच्छे। अध्यापिका जी तो द्वित्वाक्षर क्यों नहीं है? इस शब्द में दो समान अक्षरों का मेल नहीं है। ओ, बहुत अच्छा। तो अब हम समय बीत चुका है, कक्षा समाप्त करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यापिका जी। धन्यवाद अध्यापिका जी। धन्यवाद सबका धन्यवाद। धन्यवाद अध्यापिका जी। शुक्रिया। शुक्रिया अध्यापिका जी। शुक्रिया अध्यापिका जी।